9 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन का कबल अज वक्त खातिमा। मॉडल टाउन लिंक रोड पर कपड़ों, जूतों, इचरा में शादी ब्याह के मलबूसात की दुकानें खुल गईं। ताजिर तंजीमों का आज से बाकायदा बाजार खोलने का ऐलान। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम कारोबारी पॉइंट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। फार्मेसी, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप्स और पंक्चर शॉप्स 24 घंटे खुलेंगी। तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। उधर मियां असलम इकबाल से चेयरमैन पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स के वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत ने रवा माह थिएटर्स खोलने का इंदिया दे दिया। वफ्द ने थिएटर से वाबस्ता अफराद की मुआशी मुश्किलात से आगाह किया। थिएटर की बंदिश से आर्टिस्ट इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। वफ्द की जानिब से यह कहा गया, हुकूमत SOPs के साथ थिएटर खोलने की इजाज़त दे। 14 अगस्त से कबल थिएटर्स खुलवाने की कोशिश करूंगा। सूबाई वजीर की जानिब से यह भी कहा गया। मजीद कहना था कि NCOC के इजलास से मुस्बत खबर आएगी। हुकूमत थिएटर की बंदिश से आर्टिस्ट की मुश्किलात से आगाह है। सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार, ट्रेड और कंसल्टेंसी अमूर से रोक दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी हैं। ज़राए की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि खिलाफ वर्जी पर सिविल सर्वेंट रूल के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ज़राए का मजीद बताना है कि हुकूमती कवायद और जवाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार, ट्रेड और कंसल्टेंसी अमूर से रोका गया है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस हवाले से बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी हैं और खिलाफ वर्जी पर सिविल सर्वेंट रूल के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ज़राए का मजीद बताना है कि हुकूमती कवायद और जवाबित पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। और अभी आपको बताएं, मुल्क भर में पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक यकसा निसाब 3 सालों में नाफिज होगा। विफाक का तैयार करदा निसाब पंजाब में कैसे लागू होगा, बता रहे हैं अकमल सुमरो अपनी रिपोर्ट में। मुल्क के तमाम सूबों ने 2023 तक यकसा निसाब नाफिज करने का मुत्तफिक का फैसला कर लिया है। पहले फेज में प्राइमरी का निसाब 2021, मिडिल 2022 और मैट्रिक ता इंटरमीडिएट का यकसा निसाब 2023 में नाफिज होगा। MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजूर नासिर कहते हैं, वफाक तैयार शुदा किताबों की सॉफ्ट कॉपियाँ सूबे के हवाले करेगा, जिसके बाद हम अपनी जरूरियात के मुताबिक किताबों की इशात करेंगे। 3 फेजेस में उन्होंने इसको कर रहे हैं। प्राइमरी तक जो है वो उन्होंने कुरिकुलम तैयार कर लिया है। अभी ऑथर्स जो हैं उनके लिए उन्होंने वो इश्तिहार दिया हुआ है और अगले 2-3 महीनों में किताब की सॉफ्ट कॉपी वहाँ से जो है ना वो बन के आ जाएगी और हम उसको प्रिंट कर देंगे अपने अपने सूबे। अगले साल जो है यानी 1 साल के बाद ये एक्सरसाइज होगी और ये किताब जो छपेगी जा रही है 2021 के लिए होगी प्राइमरी वाली। फिर अगले साल जो सिलेबस आएगा वो 2022 में मिडिल तक आएगा और उसके बाद जो है ना मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक आएगा। तो ये 3 साल प्रोग्राम है जिसके तहत ये मुकम्मल हो जाएगा। वफाक का तैयार करदा निसाब प्राइवेट तालीमी इदारों में भी लागू होगा। तहम ये निसाब अंग्रेजी में होगा या उर्दू जबान में, इसका हतमी फैसला होना बाकी है। MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का दावा है कि निसाब की इशाअत में 100 करोड़ रुपए की बचत करने का मंसूबा है। अकमल सोमरो, सिटी 42। मॉल रोड की बहाली और तजीनो आराइश का मंसूबा बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। ईद से कबल कंपैक्शन वर्क्स पायर तकमील को ना पहुंच सका, जबकि मंसूबे की तकमील की डेडलाइन में 7 रोज बाकी हैं। ताहम 30% काम ताहाल अधूरा पड़ा है। मॉल रोड पर नीला गुंबद से GPO चौक तक बहाली और तजीनो आराइश का मंसूबा बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। ईद से कबल कंपैक्शन वर्क्स पायर तकमील को ना पहुंच सका। मंसूबे की तकमील की डेडलाइन में 7 रोज बाकी हैं। ताहम 30% काम ताहाल अधूरा है। 28 रोज में ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। 2,25,94,000 की लागत से बहाली और मुरम्मत का मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर के रहमो करम पर है। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। लाहौर के 1200 स्कूलों के 32 करोड़ रुपए के फंड्स दबा लिए गए। नॉन सैलरी बजट की मद में फंड्स जारी न होने से स्कूलों में जारी तामीर और मुरम्मत का काम भी रोक दिया गया। फंड्स न मिलने से स्कूल सरबराहान को परेशानी का सामना है। लाहौर के 1200 सरकारी स्कूलों को गुज़िश्ता माली साल में नॉन सैलरी बजट की आखिरी 2 एक साथ जारी ना हो सकी। नॉन सैलरी बजट की मद में स्कूलों के 32 करोड़ रुपए दबा लिए गए हैं। हेड टीचर्स के मुताबिक नया माली साल शुरू होने के बावजूद लाहौर के स्कूल्स नए बजट से महरूम हैं। फंड्स ना मिले तो बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो नॉन सैलरी बजट की किस्तें नहीं दी, जिसकी वजह से स्कूल जो है बड़े बुरे हालात में हैं। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर तलीम पंजाब से कि फिलफौर स्कूलों में जो नॉन सैलरी बजट की बाकी किस्तें जो जारी की जाएँ। हमारे बिजली के बिल उसमें बाकी तोड़ फोड़ और जितनी मुरम्मत है उसमें होती थी,
लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये 9 साली बजट ना देके हमारे स्कूलों को उजाड़ किया जा रहा है। सीईओ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर खान का कहना है कि स्कूलों में छुट्टियों के बायस फंड मुंतकिल करने में ताखीर हुई। फंड्स की मुंतकली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी स्कूल बंद हैं आजकल, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो डायरेक्ट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स से वो नहीं हो रहे, सिवाय इसके कि यूटिलिटीज़ बिल हैं, तो उसके अलावा कोई बड़ा एक्सपेंडिचर स्कूलों का नहीं है ओवरऑल। तो वो मीट कर रहे हैं ऑलरेडी, जो इनके डिपॉजिट में अगर कोई पैसा पड़ा है तो फर्दर ये है कि जैसे ही वो ये हमें रिलीज़ होते हैं तो हम स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को साल में 3 अरब रुपए की किस्त हर 3 माह बाद जारी की जाती है। महकमा तालीम की जानिब से जल्द फंड्स जारी ना किए गए तो स्कूल खुलने से कबल तालीमी इदारों की हालत को बेहतर रखना स्कूल सरबराहान के लिए मुश्किल होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सवाबदीदी फ़ंड्स के इस्तेमाल में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। उस्मान बुज़दार के सवाबदीदी फ़ंड्स के अकाउंट से रकम निलवाने में बेज़ाब्तगियों पर अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने एतराज़ात आयद कर दिए। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने महकमा ख़जाना पंजाब से वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल ड्राइंग अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल ड्राइंग अकाउंट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर फाइनेंशियल असिस्टेंट CM ऑफिस के दस्तखतों से खोला गया। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से कहा गया है कि ट्रेजरी ऑफिस को भिजवाए गए चिप्स पर एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर फाइनेंशियल असिस्टेंट के दस्तखत सब्त हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सवाबदीदी फ़ंड्स के चेक्स पर अकाउंट हेड भी गलत हैं। AG की जानिब से कहा गया है कि एडिशनल सेक्रेटरी के दस्तखत से जारी SDA की कॉपी जल्द अज जल्द फराहम की जाए और महकमा ख़जाना पंजाब वज़ीर आला के SDA अकाउंट की तजदीद करे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से शिया उलमा कराम की मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर मुशावरत की गई। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और सारे मुलाकातों के बाद और जो चीज़ फाइनल सामने आई है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तमाम कुतुब में खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। तमाम हज़रात अहले बैतुल इत्तहार, तमाम अज़वाज मुतहहारात उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहबजादों, तमाम नवासों और नवासियों के लिए अलैहिस्सलाम या सलाम अल्लाहु अलैहा लिखा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मुझ समेत तमाम असम्बली ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले मुतफ़िका तौर पर वो खुद ज़ब्त करने का हुक्म दिया जिसमें खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो समेत अहले बैतुल इत्तहार की शान में गुस्ताखी की गई थी। अब ये वो किताब हैं और किताबें हैं जो सारी जगह पे ये पढ़ाई जा रही थी और ये आगे हमने ज़ब्त किया है इस कानून की वजह से। ये पहले नहीं किसी ने किया, जब से पाकिस्तान बना है तो ये चल रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो मेरे रहबर हैं और मैं सारे अहले बैत का गुलाम हूँ। लाहौर एक मरतबा फिर सियासत का मरकज़ बन गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रवा हफ्ते लाहौर आमद मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद भी दी। मुल्क की सियासी उफ पर अपोजिशन सरगर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मसला कश्मीर पर हुकूमती नाकामियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी है। मुल्क को नाअहल इमरान खान से बचाने के लिए अपोजिशन का गैर मामूली किरदार नागुज़ीर है। APC में अहम तारीखी फैसले मुस्तकबल पर अहम असरात मुरतब करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दौरा लाहौर के दौरान अहम सियासी मुलाकातों के अलावा पार्टी मीटिंग्स की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो रहबर कमेटी के मेंबरान से APC एजेंडे पर मुशावरत भी करेंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के सूबाई और ज़िले दफातर में मुख्तलिफ सीटों पर भर्तियों, अफरादी कुव्वत की बराबर तकसीम और इलेक्शन कमीशन के ज़िले दफातर की तामीर के लिए ज़मीन के मामलात भी ज़ेर बहस आए। पंजाब की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में नेबरहुड विलेज पंचायत काउंसिल के इलेक्शन नवंबर के वक्त से कराने का इंदिया दे दिया। दोनों बड़ी सियासी जमातों की जानिब से तैयारियां कैसी हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में नाफिज नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बल्दियाती इंतखाबात फरवरी 2021 से कबल मुनक्किद करवाए जाने हैं। इस मकसद के लिए महकमा बल्दियात पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं। ईद के बाद इजलास में पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नवंबर के वक्त से इलेक्शन के पहले मरहले का आगाज करने की तजवीज पेश करेगी। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद है। PTI के तैयार करदा निजाम में बल्दियाती नुमाइंदों को ब्यूरोक्रेसी के मातहत कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला ये अगर इलेक्शन करवाते हैं और हम अगर उसमें पार्टी पॉलिसी बनाती है कि हमने हिस्सा लेना है, हमें कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं। हमने तैयारी की हुई है, हमारे लोग तैयार हैं। बट ये जो कानून नया ला रहे हैं ये सरीहन ब्यूरोक्रेसी के मातहत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर इजाज चौधरी का कहना है कि PTI बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। किसी को कोई समझ ना आए जो KPK में हमें एक स्वीपिंग मेजॉरिटी हासिल हुई, उसमें इस निज़ाम का एक दखल है। जब अब ये अवाम महसूस करेंगे कि उनके डोर स्टेप के ऊपर सारी खिदमात जो हैं और जो खिदमात के महकमे हैं वो उनके तहत हैं और तरक्याती काम उनके तहत हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये जो फंड्स के अंदर करप्शन होती है उससे भी यानी बचा जा सकता है और बचा है KPK इसके ऊपर। शेड्यूल के मुताबिक पहले मरहले में लाहौर समेत पंजाब भर की 25,000 नेबरहुड और विलेज पंचायत काउंसिल्स के इंतखाबात करवाए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, तहसील काउंसिल्स की सतह के इंतखाबात होंगे। सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान का कहना है कि सिंध के पास ज़खायर मौजूद हैं मगर वहाँ आटे को सब्सिडाइज नहीं किया गया। सिंध हुकूमत के साथ के बगैर सब्सिडी वाला आटा नहीं दे सकेंगे। मज़ीद तफसीलात अली अकबर की रिपोर्ट में। डिफेंस में अपनी राजका पर गंदम और आटे की सूरत हाल बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल अलीम खान ने सिंध हुकूमत पे तनकीद की। कहते हैं कि मसला सिंध से है। रहीम यार खान में 70 फ्लोर मिल्स हैं। इन मिलों का सब्सिडी का आटा सिंध में जा रहा है। सिंध के पास वाफर जखीरा मौजूद है मगर वहाँ पर आटे पर सब्सिडी नहीं दी जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पंजाब का काम तो नहीं है, ये बाकी हुकूमतों का भी काम है। उनको भी अपने अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। और हमें नुकसान ये हो रहा है कि हम 860 रुपये का आटा दे रहे हैं, वो यहाँ से 860 रुपये का आटा ट्रक भरते हैं और उधर ले जाते हैं। अब बताएं जिनको हम रिलीफ देना चाह रहे हैं वो तो हमारे अपने सूबे के लोग हैं जिनको हम रिलीफ देना चाह रहे हैं। सूबाई वज़ीर खुराक का कहना था कि पंजाब पूरे पाकिस्तान का बोझ नहीं उठा सकता। सिंध हुकूमत से अपील है कि खुदारा आप भी आटे पे सब्सिडी दें। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकारी रेट के मुताबिक आटा फरोख्त हो रहा है। 1475 रुपए मन गंदम दे रहे हैं। फ्लोर मिल्स को गंदम दी जा रही है ताकि 20 किलो का आटे का थैला 860 रुपए में फरोख्त किया जाए। KPK में भी आटा फराम किया जा रहा है। हमने आटा जो है उसकी फरामी जो 860 रुपये है 20 किलो की और 430 रुपये है 10 किलो की। ये दो ही आटे के पैकेज हैं जो कि अवेलेबल हैं इस वक्त। 10 kg में 430 रुपये का और 20 kg में 860 रुपये का। अगर कोई इससे ज़्यादा बेच रहा हुआ तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आटे पर सब्सिडी का तरीकाकार तब्दील किया जा रहा है। आटे का सस्ता होना बहुत जरूरी है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अली अकबर, सिटी 42। पंजाब हुकूमत 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि टाइगर फोर्स डे पर शजरकारी के तहत लाखों पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी यूथ अफेयर्स मोहम्मद उस्मान डार, सूबाई वज़ीर मोहम्मद इखलाक, चीफ सेक्रेटरी जंगलात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह ने भी शिरकत की। इजलास में टाइगर फोर्स डे पर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने के हवाले से होने वाली तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया गया।
इस मौके पर पंजाब हुकूमत 9 अगस्त को सूबे भर में टाइगर फोर्स डे भरपूर तरीके से मनाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि टाइगर फोर्स डे पर पंजाब भर में शजरकारी मुहिम के तहत लाखों पौधे लगाए जाएंगे। पूरे सूबे में 520 तकरीबात मुनक्किद होंगी, 12 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। टाइगर फोर्स डे के मौके पर पंजाब को सरसब्ज बनाने के अज़म का इआदा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहरों में अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत भी पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई वज़रा और मुंतखब नुमाइंदगान टाइगर फोर्स डे पर मुख्तलिफ शहरों में पौधे लगाएंगे। शहर में डेंगू का जिन बोतल से बाहर, दौरान सर्विलेंस मुताबिक मुकामात से डेंगू लार्वा की तस्दीक की गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और लार्वा की तलफी को यकीनी बनाया। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर ईद के तीसरे रोज़ डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर विक ने यूसी नवासी मजंग का दौरा किया और डेंगू टीमों की हाजिरी का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी ने यूसी तेरासी का दौरा किया, जहां मुतादिद मुकामात से डेंगू लार्वा की निशानदही हुई, जिस पर लार्वा को फौरी तर्क करा दिया गया। डेंगू का सर उठाता मसला, डेंगू मुहिम को भरपूर तरीके से रवा रखने की मुकम्मल तैयारी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, डेंगू वर्कर्स की तादाद, हाजिरी और तनख्वाहों समेत तमाम मामलात का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर हारून जहांगीर, डायरेक्टर CDC राफिया हैदर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि बारिशों का सीज़न इंतहाई अहम है। डेंगू के हवाले से कार्रवाइयों को मुकम्मल फ़आल रखा जाए। तमाम मुतल्लिका अफसरान हर सोमवार, बुध और जुमे को जायजा इजलास में रिपोर्ट पेश करेंगे। डेंगू वर्कर्स की हाजिरी और कार्रवाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाएगा। डेंगू वर्कर्स की तनख्वाहों भी बर वक्त अदा की जाएंगी। PCB 1 की मंजूरी में ताख़ीर की सूरत में मुतबादिल फंड से तनख्वाह अदा की जाएगी। डेंगू पर काबू पाने के लिए डेंगू वर्कर अहम तरीन और बुनियादी इकाई है। ईद के रोज़ भी घरेलू नाचाकी, खावन ने बीवी को खर्चा मांगने पर बच्चे छीनकर घर से निकाल दिया। मुतासिरा खातून बच्चों की बाजियाबी के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गईं। एडिशनल सेशन जज की अदालत में हाफिज मोहम्मद फारूक ने बंद रोड की आसिया को अदालत में पेश किया। खातून ने अदालत को बताया कि उसके खावन का तशद्दुद करना मामूल बन चुका है। अदालत के दिन जब हर घर में खुशियां मनाई जाती हैं, उसके खावन ने उस पर तशद्दुद किया। उस एहतजाज पर बच्चे छीन लिए और घर से भी निकाल दिया। वो बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, इस्तदा है कि उसको बच्चे दिलवाए जाएं। अदालती बैलिफ ने बच्चों और बाप शकील को अदालत में पेश कर दिया। बच्चों को अदालत में देखकर मां बच्चों से लिपट गई। अदालत ने बच्चों को मां के हवाले करते हुए बाप को हुक्म दिया कि अगर वो बच्चे लेना चाहता है तो गार्डियन कोर्ट से रुजू कर सकता है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली मलिक परवेज़ ने कहा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। आज अवाम नवाज शरीफ का दौर याद कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक परवेज़ ने NA 133 में नून लीग के मरकजी दफ्तर में पार्टी रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली रमज़ान सिद्दीक भट्टी, मिर्ज़ा जावेद, मियाँ मोहम्मद सलीम, सैयद नाफे शाह, मिर्ज़ा नवीद, मियाँ सलामत समेत दीगर भी मौजूद थे। मलिक परवेज़ का कहना था कि नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क खुशहाली की जानिब गामज़न था, अवाम को रिलीफ मिल रहा था। आज महंगाई ने अवाम को परेशान कर रखा है। उन्होंने कहा कि अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। मुलाकात के मौके पर कारकुनान से मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमत पंजाब ने 5 माह से बंद थिएटर्स खोलने का इंदिया दे दिया है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियाँ असलम इकबाल से स्टेज प्रोड्यूसर्स और फनकारों की मुलाकात हुई। मियाँ असलम इकबाल का कहना है कि 14 अगस्त तक थिएटर्स खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। हुकूमत पंजाब को 5 माह से बंद थिएटर्स खोलने की याद आ ही गई। थिएटर प्रोड्यूसर्स और फनकारों के एक वफ्द ने सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियाँ असलम इकबाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की और फनकारों और थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात और मसाइल बताए, जिस पर मियाँ असलम इकबाल ने 14 अगस्त तक थिएटर्स खोलने का अंदिया दे दिया। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स थिएटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि 7 अगस्त तक थिएटर खुलवाएं। हमारी रिक्वेस्ट है कि 7 अगस्त को जो है वो पूरे पंजाब में ड्रामा हो
अब देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो अच्छे की है इंशाल्लाह ताला। दूसरी जानब 14 अगस्त के हुकूमती अंदिये पर थिएटर फनकार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अदाकार सरदार कमाल, आसिफ इकबाल, कैसर पिया और शाहिद खान का कहना है कि हम हुकूमत पंजाब के मशकूर हैं कि उन्हें थिएटर का ख्याल आ ही गया। हम तमाम पंजाब के फनकार हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने 14 अगस्त से थिएटर खोलने का ऐलान किया है। मैं अपने तमाम फनकारों को ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि 14 अगस्त से हुकूमत पंजाब ने थिएटर खोलने का ऐलान किया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी तमाम आर्टिस्ट बरादरी की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट का इंतहाई मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 14 अगस्त से पंजाब में थिएटर खोलने का ऐलान किया है। 5 माह से बंद थिएटर फनकारों तकनीकारों में थिएटर के हवाले से हुकूमती अंदिया पर इंतहाई खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा अब इस फैसले पर अमल दरामद भी किया जाए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। मौसम खुशगवार हो और लाहौरिये इंजॉय ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पार्क्स और दीगर तफरीही मुकामात बंद होने के बावजूद शहरियों ने दिल अफरोजी का तरीका ढूंढ ही लिया। तफसीलात बता रहे हैं जमालुद्दीन जमाली। कई महीने शदीद गर्मी पड़ने के बाद अब मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना के बायस पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात बंद हैं, मगर लाहौरिये तफरीह के लिए जगह तलाश कर लेते हैं। अहलियाने लाहौर ने खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने का तरीका ढूंढ ही लिया। शहरियों ने फिरोजपुर रोड के अतराफ में मौजूद खूबसूरत ग्रीन बेल्ट को ही तफरीही मकाम बना लिया। शहरियों की कसीर तादाद यहाँ उमड़ आई। अर्तुगरुल गाजी से मुतासर हुए लोगों ने की घुड़सवारी तो कोई टिकटॉक बनाता हुआ नजर आया। शहरियों का कहना है कि घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, इसलिए यहाँ आए हैं। ईद के दिन बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हुए हैं और इस लोकली रेस्टोरेंट्स पार्क वगैरह तो बंद है, बाहर ही एंजॉय कर रहे हैं हम बच्चों के साथ। पार्क वगैरह तो सारे बंद हैं, तो रेस्टोरेंट भी बंद है, सब कुछ बंद है, मॉल्स भी। तो हमने सोचा आज बच्चों को घोड़े पे सवारी करवा दें। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मौसम भी बहुत अच्छा है। शहरियों का मजीद कहना है कि हुकूमत को चाहिए SOPs के साथ तफरीही मकामात भी खोल दे। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। आलिया नजम ने पीरियोडिक टेबल असेंबली के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की होनहार नतालिया नजम ने कम तरीन उम्र में ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, बल्कि पीरियोडिक टेबल असेंबल करके पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया है। इस पीरियोडिक टेबल को असेंबल करने के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए इस बच्ची ने कितनी मेहनत की और उसकी घरेलू सरगर्मियां क्या हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 9 साला नतालिया नजम 4th स्टैंडर्ड की तालिबा है, मगर पढ़ाई के साथ इसको साइंस और जानवरों में खासी दिलचस्पी है। नतालिया ने 40 दिन में सिर्फ 30 से 60 मिनट की प्रैक्टिस से पीरियोडिक टेबल याद करके संभल करना सीख लिया और 2 मिनट 42 सेकंड के मुख्तसर वक्त में पीरियोडिक टेबल संभल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। नतालिया का कहना है कि इसको बिल्लियों से बहुत प्यार है, इसलिए अपने वालिदैन से बिल्लियां लेने के लिए इसने पीरियोडिक टेबल सीखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। हमने 40 डे चैलेंज किया था और टाइम मैनेजमेंट वगैरह वो होता था उस रूटीन में। रूटीन में कितना टाइम देते थे? रूटीन में हाँ बैड टाइम्स हो रहे थे तो 1 घंटा, अच्छे टाइम्स में 5 मिनट का भी हो जाता है, आधा घंटा, 10 मिनट, उस तरह की चीज़ें। नतालिया की वालिदा शीना का कहना है कि नतालिया बचपन ही से होनहार बच्ची है। इसके अंदर के हुनर को सामने लाने के लिए हम इसको समझ कर चलते हैं और सब वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के हुनर को सामने लाने के लिए इनको बेहतर समझें। हमने बेसिकली ये सोचा कि इसको इंसेंटिव ये दिया कि अगर ये रिकॉर्ड तोड़ लेगी और ये टाइम को बीट कर लेगी तो हम इसको 2 और अपॉर्चुनिटी देंगे कि 2 और जानवरों को रेस्क्यू कर सकें। पहले हमारे पास 2 बिल्लियाँ 2 कुत्ते हैं, तो हमारी डील ये थी कि ये रिकॉर्ड तोड़ेगी तो ये 2 और जानवरों को करेगी रेस्क्यू। पेरेंट्स को ये एडवाइस करना चाहिए कि क्रिएटिव सॉल्यूशंस होते हैं, सीखना कैन बी फन। ये नहीं कि सर झुका के आप रट्टे लगा रहे हैं, समझना सीखना इट कैन बी क्रिएटिव। नतालिया पढ़ाई के बाद अपना ज्यादा वक्त अपने पालतू जानवरों के साथ गुजारना पसंद करती है और मुस्तकबिल में बायोकेमिस्ट बनना चाहती है। नतालिया और उसके पेरेंट्स इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि बच्चों को सिर्फ किताबों में घुसा के नहीं बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को समझ कर अगर चलाया जाए तो कामयाबी आपका बेहतर मुकद्दर हो सकती है। और ऐसे बच्चों को हुकूमती सतह पर भी वज़ीर आए मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के इस तरह के नाम और भी मंजरे आम पर आएँ। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42।